कहती तुम्हारा धार्मिक जीवन शास्त्रियों और फरीसियों से भी क्या होना चाहिए, बढ़कर। अब ये तुम्हें समझना होगा, अगर तुमने ऊंचा जाना है, अगर तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पावर को, ब्लेसिंग को, ताकत को, टेस्टमनी को देखना है, तो उसके लिए तुम्हारा कौन सा जीवन काम करेगा? धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन क्या होता है? वो परमेश्वर से प्रेम होता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होता है, दौड़ दौड़ कर उसके घर में आना होता है, संगति शुरू होने से पहले घुटने टेकने होते हैं। ये धार्मिक जीवन होता है। परमेश्वर से प्रेम, सुसमाचार, प्रार्थना का जीवन, उसके काम, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाएं। वो क्या चाहता है? खुदा अपने दास के मुख से जब अपना वर्ड देता है, वचन देता है, तो क्या मैसेजेस आज मेरे लिए, आज क्या वर्ड है मेरे लिए? यस पिता, ऐसे शिदना अंदर से, इसे बोलते धार्मिक जीवन। खास ध्यान, खास फोकस, एक डर, एक फोकस की जिंदगी, भय के साथ बैठना, फोकस के साथ उसकी बातों को सुनना, उसे नोट करना, उसकी अपनी जिंदगी में उतारना। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग का भट्ठा जला नहीं पाया, तो उनका कौन सा जीवन काम कर रहा था? बोलो, धार्मिक जीवन। सब यहूदी डर कर मौत से उस सोने की बनाई हुई मूर्ति के आगे झुक गए, क्योंकि हुक्म है उस देश के राजा का, शाही फरमान है, वो सरकारी मोहर लग चुकी है, और वो 100% जो कानून बन गया उस मूर्ति के लिए, उसे कोई पलट नहीं सकता था। इसलिए झुककर अपने आप को बचाना यही था। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो धार्मिक जीवन से भरे हुए थे परमेश्वर के साथ, इसीलिए उन्होंने वो गलत बात को नहीं माना, वो नहीं झुके मूर्ति के आगे, और इसीलिए आग का जलता हुआ भट्टा उन्हें जला नहीं पाया। अगर यही धार्मिक हमारा जीवन होगा, तो कोई शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर यही धार्मिक जीवन हमारा होगा, तो कोई भी शैतान की ताकत आपको छू नहीं पाएगी। कितनों को बात समझ आती है?